ओशो एक भारतीय दार्शनिक और धर्मगुरु थे जिन्होंने रजनीश आंदोलन की स्थापना की थी। ओशो को आचार्य रजनीश और भगवान श्री ओशो के नाम से भी जाना जाता है। उनके पूरे जीवन काल में उन्हें एक नए धार्मिक आंदोलन के समस्याग्रस्त नेता के रूप में देखा गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर थे जिनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अपने खुले विचारों की वजह से जहां उन्हें करोड़ों शिष्य मिले, वहीं कई मंच पर उनकी निंदा भी हुई। उनकी मृत्यु के 33 साल बाद भी उनका साहित्य लोगों तक संदेश पहुंचा रहा है और लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था, उतना ही उनकी मौत भी। उनकी मृत्यु को 33 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में वो दुनिया छोड़कर चले गए थे। अगर ओशो के शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था, जो कि तेरापंथी दिगंबर जैन थे। उन्हें अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रखा गया। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता पिता को उनके ज्योतिष ने कहा था कि ये बालक 7 वर्ष से अधिक जीवित तो वो उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार ओशो 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे और यदि जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनका मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते रहते थे। इसी कारण जब वो 14 वर्ष के हुए थे तब वो एक मंदिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे। 7 दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर मौत का इंतजार किया, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था। 1953 में 21 वर्ष की आयु में ओशो को मैलसिरी वृक्ष के नीचे प्रबोध प्राप्त हुआ। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उसके बाद वो रामपुर संस्कृत कॉलेज और जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल दिए। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, जैन जैसे कई धर्मों पर प्रवचन दिए थे और वो अक्सर यीशु, मीरा, नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, दादू, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्य के बारे में प्रवचन देते थे। 1970 में रजनीश ने ज़्यादातर समय बॉम्बे में अपने शुरुआती अनुयायियों के साथ व्यतीत किए थे, जो नव सन्यासी के नाम से जाने जाते थे। इस समय में वे ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान ही देते थे और दुनिया भर के लोग उन्हें रहस्यवादी, दर्शन शास्त्री, धार्मिक गुरु और ऐसे बहुत से नामों से बुलाते थे। 1974 में रजनीश पुणे में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने फाउंडेशन और आश्रम की स्थापना की ताकि वे वहां भारतीय और अपने विदेशी अनुयायियों को परिवर्तनकारी उपदेश प्रदान कर सकें। 1970 के अंत में मोरारी देसाई की जनता पार्टी और उनके अभियान के बीच हुआ विवाद आश्रम के विकास में रुकावट बना। 1981 में वे अमेरिका में अपने कार्यों और गतिविधियों पर ध्यान देने लगे और रजनीश फिर से ऑरेगन के वास्को काउंटी में रजनीशपुरम में अपनी गतिविधियों को करने लगे। अगर उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करें तो वे 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर बने थे और बाद में 1960 में उन्हें प्रोफेसर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। अपने शिक्षक होने के साथ साथ वे पूरे भारत के राज्यों में आचार्य रजनीश के रूप में जाकर अपने आध्यात्मिक भाषण दिया करते थे। उन्होंने समाजवाद का विरोध किया और महसूस किया कि भारत मात्र पूंजीवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जन्म नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। उन्होंने अपने भाषणों में कई प्रकार के मुद्दों को उठाया, जैसे उन्होंने रूढ़िवादी भारतीय धर्म और अनुष्ठानों की आलोचना की और कहा कि सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इस भाषण के कारण उनकी बहुत आलोचना हुई, पर इसकी वजह से उन्होंने और भी लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित किया। इसके बाद अमीर व्यक्ति उनसे आध्यात्मिक विकास पर विचार करने के लिए आने लगे और उन्होंने बहुत दान भी दिया और साथ ही साथ उनके इस कार्य में भी वृद्धि हुई। 1962 में वे 3 से 10 दिन के ध्यान शिविर करने लगे और जल्द ही ध्यान केंद्रित करना उनकी शिक्षाओं में जाना जाने लगा। अगर हम खुले मन से सोचें तो वे यानी आध्यात्मिक नेता पूरे तरीके से अलग थे। 1960 के दशक तक वे एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु बन गए थे और 1966 में उन्होंने अपने शिक्षण नौकरी को छोड़कर खुद को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1970 में उन्हें हिंदू नेताओं ने कंध के तहत भारतीय प्रेस द्वारा सेक्स गुरु का नाम करार दिया। जून 1964 में रणकपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया गया।
और किताब में भी छापा गया। इसके बाद ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका मुख्यालय मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वह स्थान ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां सन्यासियों ने रजनीशपुरम की स्थापना की। ओशो ने सम्यक संन्यास को पुनरुज्जीवित किया। ओशो ने पुनः उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती दी है। संन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध न था जितना आज ओशो के स्पर्श से हुआ है, इसलिए यह नव संन्यास है। उनकी नज़र में सन्यासी वह है जो अपने घर, संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। उनकी दृष्टि में एक सन्यास है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। ओशो ने हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाए। अत्यधिक कुशल वक्ता होते हुए इनके प्रवचनों की करीब 750 पुस्तकें हैं। संभोग से समाधि की ओर इनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। इनके नाम से कई आश्रम चल रहे हैं। अमेरिका के लोगों की तो उनके प्रति अटूट भावना थी। सन 1966 से सन 1970 तक रजनीश के अनुयायी उन्हें आचार्य कहते थे, परंतु सन 1970 के बाद वे भगवान रजनीश हो गए। नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ने के कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। प्रत्येक उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है जो उरानंद की अवस्था में पहुंच चुका है। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिका प्रांत ओरेगन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉय कारें, डिजाइनर कपड़े की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और वहां की सरकार ने भी इसका विरोध किया और ओशो को अमेरिका के ओरेगन शहर में ओशो की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर वहां की सरकार भी घबरा गई। इसके कारण उन्हें विभिन्न विवादों में फंसाकर कुछ दिनों तक जेल में रखा और उसके बाद अमेरिका जाने पर बैन लगा दिया। इसके बाद 1985 में वे भारत वापस लौट आए। अगर उनके विचार की बात करें तो उनके विचार कहते हैं कि अगर आप सत्य देखना चाहते हैं तो ना सहमति में राय रखिए और ना असहमति में। केवल वह लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं वह प्रेम कर सकते हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे भी हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकार करिए। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि इसके उल्टा सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। दोस्ती शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई भी शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद होता है। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है। वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और आसान तरीका नहीं है। जीवन कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एकमात्र वह धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सिखाता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहाँ तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया कभी भी नहीं हो सकते हैं। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी और 19 जनवरी 1990 को उगचार्य रजनीश ने अंतिम समाधि ले ली। उनके अनुयायियों को इस समाचार से काफी दुख हुआ। ओशो तो चले गए, परंतु उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की राह पर चलकर आज भी मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाला डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी लंबे समय तक उनकी मौत के कारण पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा,
कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। उनका कहना है कि मौत के कारणों को लेकर अभी भी रहस्य बरकरार है। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद का कहना है कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी को फ़ोन आया। उनको कहा गया कि आप लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी ने अपने हलफनामे में लिखा है, वहाँ मैं करीब 2 बजे पहुँचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दे दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्माण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था। ओशो की माँ भी उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। ओशो के शिष्य योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की है और किताबों और अन्य चीज़ों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की अपील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत में मिली है। पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना कभी जन्मे ना कभी मरे, वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।